लक्ष्मण जी के जीवन से 5 बड़ी सीख। अगर रामायण में सबसे ज्यादा त्याग और बलिदान किसी ने किया है तो वे थे लक्ष्मण जी। आज मैं आपको लक्ष्मण जी के जीवन की कुछ ऐसी कहानियां बताऊंगी जिन्हें सुनकर आप भी उनकी महानता को नमन करेंगे। कहा जाता है कि जिस तरह श्री राम विष्णु जी के अवतार थे, उसी तरह लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। वो लक्ष्मण ही थे जो बचपन से लेकर जीवन के अंत तक श्री राम जी के साथ खड़े रहे और हर सुख दुख में उनका साथ दिया। आज जहां भाई आपस में 2 इंच जमीन के लिए भी लड़ जाते हैं, उस समय एक ऐसा भाई भी था जिसने अपने भाई की सेवा करने के लिए अपनी पत्नी और महल को भी त्याग दिया था। वैसे तो रामायण से हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है कि उसका व्याख्यान हम एक वीडियो में नहीं कर सकते, लेकिन आज हम सिर्फ लक्ष्मण जी की ही बात करेंगे। आज मैं आपको लक्ष्मण जी के जीवन से 4 सबसे बड़ी सीख दूंगी जिन्हें अपनाकर आप अपना जीवन सुधार पाएंगे। तो चलिए राम का नाम लेकर शुरू करते हैं। जय श्री राम। लक्ष्मण जी के जीवन से जो पहली सीख मिलती है वो है त्याग की भावना। लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के लिए जीवन भर बहुत त्याग किए। कहा जाता है कि जब अयोध्या में चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ तो राम जी जो थे वो जन्म लेने के कुछ समय बाद चुप हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी इतना तेज रोए कि वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वैद्य को बुलाया गया लेकिन वो भी कोई उपचार न कर सका। इसके बाद गुरु वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी को श्री राम जी के चरणों में लिटा दिया, जिसके बाद वो तुरंत चुप हो गए। तो लक्ष्मण जी का प्रेम श्री राम से बचपन से ही था। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो लक्ष्मण जी माँ सुमित्रा के पास गए और उनसे बोले, माँ क्या मैं भैया के साथ वन में जाऊं या अयोध्या में रहकर यहाँ का काम संभालूं? तो माँ सुमित्रा ने कहा, जहाँ राम है वही तुम्हारी अयोध्या है लक्ष्मण। अगर राम और सीता वन जाएंगे तो यहाँ तुम्हारा कोई कार्य नहीं, तुम भी उनके साथ जाओ। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण ने उनसे कहा कि उर्मिला तुम्हें यहाँ रहकर पिताजी की और माताजी की सेवा करनी है। तो लक्ष्मण जी के साथ साथ माता उर्मिला ने भी बहुत बड़ा त्याग किया। इसके बाद 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी श्री राम जी के साथ रहे और कदम कदम पर उनका साथ दिया, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की और इसलिए श्री राम लक्ष्मण जी को प्राणों से भी प्रिय मानते थे। इसलिए पहली सीख जो हमें लक्ष्मण जी के जीवन से मिलती है वो है त्याग, ब्रह्मचर्य। लक्ष्मण जी भले ही विवाहित थे, लेकिन उन्होंने भी श्री राम जी के साथ 14 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था। आपको ये तो मालूम ही होगा कि लंका युद्ध में अगर रावण के समान शक्तिशाली दूसरा कोई था तो वो था रावण का पुत्र मेघनाद। मेघनाद को इंद्रजीत भी कहते हैं क्योंकि उसने देवराज इंद्र को पराजित करके बंदी बना लिया था और मेघनाद को केवल वही मार सकता था जिसने 12 वर्षों से कुछ खाया ना हो, जो 12 वर्षों से सोया ना हो और जिसने 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। लक्ष्मण जी ने ये तीनों ही काम किए थे, इसलिए वो मेघनाद जैसे परम योद्धा को भी पराजित कर सके। लक्ष्मण जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कभी माता सीता का मुख नहीं देखा था, वो हमेशा उनके चरणों में देखकर ही बात करते थे। ब्रह्मचर्य की शक्ति से ही लक्ष्मण जी ने खुद को इतना बलवान बनाया था कि वो मेघनाद को हरा सके। इसलिए दूसरी सीख जो हमें लक्ष्मण जी के जीवन से मिलती है वो है ब्रह्मचर्य का पालन, निडरता और ईमानदारी। देखिए, कहा जाता है कि श्री राम ने अयोध्या पर 11,000 वर्षों तक राज्य किया था। इसके बाद जब उन्होंने अपने सभी कर्तव्य पूरे कर दिए और उनके वैकुंठ लौटने का समय आ गया तो स्वयं यमदेव उनसे मिलने पहुँचे। यमदेव ने एक साधु का वेश धारण किया और श्री राम से मिलने अयोध्या पहुँच गए। वहाँ जब वो पहुँचे तो उनकी भेंट लक्ष्मण जी से हुई। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि वो श्री राम से मिलकर कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। तो श्री राम से आज्ञा लेकर लक्ष्मण जी उन साधु महाराज को राम जी के कक्ष में ले गए। वहाँ पहुंचकर साधु महाराज ने कहा कि जो बात वो श्री राम से करना चाहते हैं वो बहुत ही गुप्त है,
और इसलिए वो अकेले में ही उनसे बात करेंगे और किसी भी हाल में वो बात किसी और को नहीं पता लगनी चाहिए। अगर कोई दूसरा वो बात सुन ले तो उसको मृत्यु दंड दिया जाए। श्री राम ने उन साधु की ये बात मान ली और लक्ष्मण जी से कक्ष के द्वार बंद करके बाहर पहरा देने को कहा, जिसके बाद यमदेव अपने असली रूप में आ गए और श्री राम को प्रणाम करके बोले, प्रभु आपका समय धरती पर पूरा हो चुका है और कुछ समय में आपको वैकुंठ लौटना होगा, लेकिन आपसे पहले लक्ष्मण का लौटना जरूरी है। और यमदेव और श्री राम के बीच जब ये बात चल रही थी तब लक्ष्मण जी कक्ष के बाहर पहरा दे रहे थे। तभी ऋषि दुर्वासा वहां आ पहुँचे। ऋषि दुर्वासा को क्रोध बहुत ही जल्दी आता था। वो लक्ष्मण जी के पास पहुँचे और उनसे बोले कि मुझे श्री राम से तत्काल कुछ वार्तालाप करनी है, उन्हें मेरे आने का संदेश दिया जाए। इसके जवाब में लक्ष्मण ने कहा, मुनिवर श्री राम अभी एक आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं। क्या काम है आप मुझे बता दें, अन्यथा कुछ समय श्री राम की प्रतीक्षा करें। ये सुनकर ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया और वो बोले कि तत्काल श्री राम को मेरे आने का संदेश दिया जाए, वरना वो पूरी अयोध्या को श्राप देकर भस्म कर देंगे। ये सुनकर लक्ष्मण असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके प्राण देकर अयोध्या को बचाया जा सकता है तो यही उचित होगा। इसके बाद लक्ष्मण श्री राम जी के कक्ष का द्वार खोलकर अंदर प्रवेश कर गए। उनके आते ही यमदेव अंतर्ध्यान हो गए और राम जी को आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मण ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो समझ चुके थे कि लक्ष्मण के जाने का समय आ चुका है। इसके बाद लक्ष्मण जी ने दुर्वासा ऋषि के आने का संदेश श्री राम को दिया। श्री राम ने ऋषि दुर्वासा से बातचीत की और उसके बाद एक सभा बुलाई गई, जिसमें लक्ष्मण जी को क्या दंड मिलना चाहिए इस पर चर्चा हुई। श्री राम लक्ष्मण जी को प्राण दंड नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो वचनबद्ध थे। इसलिए हनुमान जी और उनके गुरु ऋषि वशिष्ठ ने उनसे कहा कि सज्जन व्यक्ति का त्याग कर देना उसके लिए प्राण दंड के समान होता है। अतः श्री राम ने लक्ष्मण जी को त्याग दिया। इसके बाद लक्ष्मण जी राम जी का आशीर्वाद लेकर महल से चले गए और सरयू नदी में जाकर उन्होंने जल समाधि ले ली और पुनः शेषनाग के रूप में वैकुंठ लौट गए। तो यहाँ लक्ष्मण जी ने अपनी निडरता और धर्म और राज्य के प्रति ईमानदारी का परिचय दिया। उन्हें मरने का डर नहीं था और वो अयोध्या को नष्ट नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने प्राण देना उचित समझा। इंद्रियों पर संयम। क्या आपको पता है कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक भोजन नहीं किया था? जी हाँ, जिस दिन श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास पर गए, उस दिन से लेकर जब तक वो लोग वापस नहीं आ गए, तब तक लक्ष्मण जी ने कुछ भी नहीं खाया था। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई इतने समय तक कोई बिना खाए कैसे रह सकता है? तो भाई मेरे, वो भगवान थे, वो कुछ भी कर सकते थे। तो होता ये था कि हर दिन श्री राम जंगल से फल तोड़कर लाते और उस फल के 3 हिस्से करके एक खुद खाते, एक सीता माता को देते और एक लक्ष्मण को देते। लेकिन लक्ष्मण जी उस फल को ले जाकर अपनी दिव्य शक्ति से अयोध्या में भेज देते और ऐसा ही 14 वर्षों तक होता रहा। और जब वो सभी वनवास से वापस आए तो लक्ष्मण जी ने वो जगह दिखाई जहां उन्होंने वो सभी फल इकट्ठे कर रखे थे। अब वो श्री राम के दिए हुए फल थे, इसलिए वो खराब नहीं हुए और सब वहीं रखे रहे जहां लक्ष्मण जी ने उन्हें भेजा था। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक अपनी इंद्रियों पर पूरा संयम रखा और अन्न का एक दाना नहीं खाया। तो मित्रों, ये थे वो 4 बड़े पाठ जो हमें लक्ष्मण जी के जीवन से सीखने को मिलते हैं। मैं आशा करती हूँ आप लक्ष्मण जी के ये गुण अपने अंदर डेवलप करें और जीवन में सफल हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दें। साथ ही इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय श्री राम।